आजकल खगोल शास्त्री अन्य ग्रहों पर भी जीवन तलाश रहे हैं और काफी हद तक कामयाब भी हुए हैं। तो आने वाले समय में क्या ज्योतिष पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? तब ज्योतिष को किस लिए कैसे लिया जाएगा? देखिए, ये भी विचारणीय विषय हमारे है। यहाँ पर हम ऑलरेडी बोलते हैं कि 14 लोक हैं। जी। 7 लोग पृथ्वी के नीचे हैं हाँ जी। और 7 लोग पृथ्वी के ऊपर हैं। जी। तो 14 लोकों की बात तो हमारे यहाँ ऑलरेडी शास्त्रों में है, पुराणों में है, वेदों में है। तो हम तो ऑलरेडी बात कर रहे हैं, जो साइंस बात कर रहा है, आज आप कर रहा है कि हाँ वो जी। दूसरे लोक में है। हम तो पहले बोलते हैं कि इंद्रलोक भी है, स्वर्ग लोक भी है, नरक लोक भी है, पाताल लोक भी है, तल भी है, अतल भी है। तो हम सबकी बात तो कर रहे हैं। हमारे गुरुजी बोलते हैं वहाँ अवतार बाबा जी की 18 लोक हैं। तो 18 लोकों में भी लोगों का वास है। वो 18 लोक की बात करते हैं, 14 लोक की बात तो हर लोग कोई कर रहा है। और अब जैसे जैसे आदमी का विकास होता है तो फिर आदमी ढूंढना शुरू करता है कि इस लोक के अलावा, इस पृथ्वी लोक के अलावा जी और जी। कौन सा लोक है। क्योंकि अब हम ज्ञान का एडवांसमेंट हो रहा है। जब ज्ञान का ह्रास हो रहा था तब ये ज्ञान खो गया था। पहले आदमी आत्मा से परमात्मा को ढूंढने का प्रयास कर रहा था, अब आदमी चिप लगा के ढूंढने का प्रयास कर रहा है। नहीं, जैसे अब उसमें चंद्रमा पर अब उन्होंने जीवन तलाश लिया है। हो सकता है आने वाले समय में लोग वहाँ रहना भी शुरू कर दें। ये आगे की बात हो रही है। तो वहाँ पर जब जीवन होगा, मतलब बढ़ेगा, संतान होगी, तो कैसे मतलब ज्योतिष को लिया जाएगा? या अब इसको यहीं छोड़ा जाए या इसके ऊपर कुछ विचार नहीं, किया इसको जाए? लिया जाए। जैसे जैसे चंद्रमा का ताप कम हो रहा है, जी। उसका केल्विन कम हो रहा है, तो ये कम होते होते आज से 28 से 30,000 साल के बाद चंद्रमा लुप्त हो जाएगा। और जब चंद्रमा आकाश में लुप्त हो जाएगा तो स्त्रियों के पीरियड्स होना ख़त्म हो जाएंगे। ऐसे ही आपने देखा होगा उनकी पीरियड्स में बड़े बड़े फ़र्क आ गए, अभी भी ऐसा हो रहा बहुत है। सारे हाँ, फ़र्क आ गए। उनके जी पीरियड्स नॉर्मल नहीं हैं। जी। और आने वाले हर वर्ष में इसमें परिवर्तन आएगा। और बहुत सारी स्त्रियां इस देश में बच्चा पैदा भी नहीं करना चाहती, विदेशों में तो करना ही नहीं चाहती। तो आने वाले 30,000 साल के बाद स्त्रियां बच्चा पैदा नहीं करेंगी। बच्चा पैदा करने का कोई नया ट्यूब वगैरह इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये भी ज्योतिष का विषय है। सर, अभी भी इस पर हम कभी दंपत्ति की चर्चा नहीं बात कर करते। रहे हैं, उन्हें दिक्कत कई हो, मतलब ऑलमोस्ट दिक्कत हो ही रही है। बिल्कुल हो रही है ज्यादातर दिक्कत, केसेस ऐसे बिल्कुल होते दिक्कत हैं। हो रही है। क्योंकि चंद्रमा का पावर घट रहा है। जिस तरह से चंद्रमा का पावर घटता जाएगा, अभी तो हमको दिखना शुरू हुआ है ना। हाँ जी। जब और घटना शुरू होगा, क्योंकि अभी कल ही मैं दुबई से आ रहा हूँ। दुबई इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। वो पूरी तरफ रात ऐसा मालूम पड़ता है कि दिन है। दिन है, हाँ। ये तो इंडिया में मालूम पड़ता है, हर जगह रात ही दिन है। तो रात का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। आपको जंगल में कहीं रात दिखने को मिलेगी या हिमालय पे जाके रात दिखने को मिलेगी जो आपको तारे दिखते होंगे। पहले आपकी छत पे तारे दिखते थे, अब आपको तारे नहीं दिखते। तो जब हमने चंद्रमा के असर को ही ख़त्म करना शुरू कर दिया और चंद्रमा धीरे 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 रिड्यूस होता जा रहा है, उसका केल्विन का कैलकुलेशन जो ख़त्म होता जा रहा है, तो आने वाले 30,000 साल के बाद हम आप तो नहीं होंगे, लेकिन कोई भी स्त्री, हर स्त्री बांझ हो जाएगी। कोई भी स्त्री बच्चा पैदा नहीं कर पाएगी या कोई नई टेक्निक ढूंढ के आने पड़ेगी आदमी को। जो आपने बोला कि इसका सबसे ज़्यादा असर फीमेल पर पड़ रहा है, तो क्या अभी हम अपने, जैसे अभी जो बच्चियां हैं या जो अभी ग्रो कर रहे हैं, युवा लड़कियां हैं, उनको कुछ ऐसे बता सकते हैं, कुछ उनको सुझाव दे सकते हैं कि वो इस चीज़ समस्या से काफ़ी हद तक निजात पा जाए? बिल्कुल ठीक बात है। वैसे भी जो चंद्रमा जो है स्त्री ग्रह है, जी। चंद्रमा को स्त्री ग्रह मानते हैं, हाँ करेक्ट? जी। राइट। और पृथ्वी स्त्री है, जी। धारणी। धारणी। पृथ्वी जो धारण करे, स्त्री जो धारण करे, तो दोनों के गुण एक से हैं। तो जो जो फर्क आता है चंद्रमा में, क्योंकि चंद्रमा का जो पैटर्न है वो 28 दिन का होता है। हाँ जी। आदमी का पैटर्न जो है वो सेकंड्स का होता है। कोई आदमी एकदम गुस्से में आ जाता है, फिर वो नॉर्मल हो जाता है। कोई आदमी किसी को पसंद करना शुरू कर देता है, उसको हेट करना शुरू कर देता है। जबकि स्त्री ऐसा नहीं करती। स्त्री का किसी व्यक्ति के प्रति हेट करना या उसे प्रेम करना एक लंबा प्रोसेस है। वो एक दिन में ना तो उसे पसंद करती है ना उसे हेट करती है, लेकिन जब वो तय कर लेती है वो ख़त्म कर लेती है। क्योंकि उसका मून से साइकिल रिलेटेड है, उसका साइकिल सूर्य से रिलेटेड नहीं है। ये आदमी का जो है सूर्य से रिलेटेड है और वो इसलिए बहुत जल्दी जंप मारता रहता है। अभी एक्साइट हो गया और इसका संबंध सेक्स से भी है।
उसका जी। सेक्स से भी हम देख सकते हैं, एक्साइट हो गया, ख़त्म हो गया। स्त्री ना तो एक्साइट होती है ठीक से आसानी से, ना ही वो नेगेट होती है। दोनों स्थितियाँ तो हमको समझना पड़ेगा। तो अगर स्त्री में स्त्रियोचित्त गुण नहीं है, गीता में भगवान कृष्ण ने 6 गुण बताए हैं स्त्रियों के। उसके बाद जी। श्री होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, ममत्व होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, संयम होना चाहिए। अगर स्त्री उन गुणों का पालन करती है तो फिर उसमें ममत्व कम नहीं होगा। तो कितना इजी तरीके से आपने बताया कि जो अपने जो गुण हैं, अपने नैसर्गिक गुण हैं, उनको नहीं छोड़ना है, चाहे उनको हम नहीं जितने छोड़ना है, मर्जी एडवांस हो रहे हैं, एडवांस हो जाए। उस ठीक मतलब बात। आधुनिकता में आ रहे हैं, पर हमें अपने जो एक जड़ है, अपनी एक रूट है, उससे जुड़े रहना है। तो ये सारी जो बातें आपको बता रहा हूँ, ये ज्योतिष की बातें हैं। जी। ये एक ज्योतिषी को अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने धन कमाने के बारे में सोचना चाहिए, उपाय भी बताना चाहिए, लोगों की समस्या भी हल करना चाहिए। लेकिन इस दुनिया में क्या होने वाला है, क्या हुआ है, क्या होगा, इसकी अगर उसे खबर नहीं है तो वो अधूरा ज्योतिषी है, बिल्कुल। मतलबी ज्योतिषी है।